बहुत दुख हुआ ये देखकर कि जो मौका तुम्हें मिल रहा है दीवान परिवार में एक बदलाव लाने का, वो मौका तुम पहचान ही नहीं पा रहे हो। पगड़ी पहनना सिर्फ एक रस्म नहीं है, मौका है पुरानी सोच को बदलने का। बेटा, आगे तुम्हें जाके क्या करना है ये शायद कोई नहीं बता सकता, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपनी मन की बात सुनकर आगे के फैसले लोगे। बाबा, अब लगता है मन से नहीं, दिमाग से सोचने का वक्त आ गया है। पापा भी हमेशा मेरे लिए यही चाहते थे। सही रास्ता मिलेगा तुम्हें बेटा। अपनी माँ का खास ख्याल रखना, क्योंकि जीवन के इस पड़ाव में जीवन साथी को खोना आसान नहीं होता। रुकिए राजा राम जी, आपने हमारे अभिषेक की सीख दी, काश कुछ सीख आपने अपनी बेटी को भी दी होती। बुआ, ये सही वक्त सही मौका नहीं है बात करने का। आरोही ने तो सही वक्त सही मौका नहीं देखा, सीधे हम पर और हमारे परिवार पर इल्जाम लगा दिया कि हमने सागर के साथ मिलकर षड्यंत्र रचाया है। बताइए ना राजा राम जी, अब हमें क्या रास्ता दिखाएंगे आप और क्या कहेंगे अपनी आरू से? क्या जरूरी है इस वक्त ये बात करना बुआ? नहीं, बात करना जरूरी नहीं है, लेकिन शिंदे परिवार को ये दिखाना जरूरी है कि उनकी बेटी कैसे खुद अपने परिवार को तोड़ रही है। हमने जेल से सीसीटीवी कैमरा से फुटेज निकाला, क्योंकि आरोही के लगाए हुए कोई भी इल्जाम हम अपने या अपने परिवार पर नहीं लेना चाहते थे। हमें ये दिखाना था कि हर सफेद साड़ी वाली औरत गुनहगार नहीं होती और हर गुनहगार सरोजिनी देवी नहीं होती। कुंदन, निखिल, ये पेन ड्राइव लगाओ और दिखाओ सबको। शेर को मिला है सवा शेर आरोही, इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे हम। पिक्चर बाकी है अभी। इतनी सस्ती और हल्की साड़ियां हम नहीं पहनते, पहनता होगा कोई और। बुआ जी करना क्या चाह रही है और इतनी कॉन्फिडेंट कैसे लग रही है? तुम्हें क्या लगता है बहुत बड़े हीरो बन गए हो तुम अपनी आरोही की नजरों में? उसे ये सब बताकर खुद के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हो तुम। सटिया वटिया गई है क्या? कभी सुना है क्या फैम का पार्टनर हीरो? और नारियल फोड़ो और शुक्र मनाओ कि आधी बात बताइए मैंने उसको। सफेद साड़ी आधी बात। दीवान परिवार में ऐसा और कौन है जो सफेद साड़ी पहनता है? हवलदार से कहकर खबरें पहुंचा रहे हो अपनी आरोही तक? हाँ, पहुंचा रहा हूँ क्योंकि हूँ मैं हीरो। अगर फंसा सकता हूँ ना तो बचा भी सकता हूँ। इसलिए अभी के अभी मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बाकी बातें बाहर। जेल बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अभिषेक को मारने के लिए लोग भेजे थे लेकिन वो बच गया। हर कोई इतना लकी नहीं होता, इसलिए अपना फैलाया हुआ रायता समेटो। जब समय ठीक होगा बेल तुम्हारी हम कर देंगे। किसी के भी मन में ये बात नहीं आई कि सविता के पास वजह है नाराज होने की।
सागर भतीजा है उसका। उपतन में कुछ वो मिला सकती है। हम नौकर ढूंढ रहे हैं ये जानकर बोबो फर्नांडिस को वो यहाँ हमारे घर में भेज सकती है। दिन रात बस आपके परिवार के बारे में सोचने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन आरोही के पास वक्त है हम पर इल्जाम लगाने का। शायद यही बात कैलाश के मन में भी आई होगी कि कौन हो सकता है सबके पीछे। सच्चाई जानने के लिए वो गुस्से में घर से चला गया और फिर दुनिया से ही चल बसा। अभिषेक बेटा, किसी भी बेटे के लिए ये बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है जब उससे अपने पिता की जगह लेनी पड़ती है। किसने सोचा था कि तुम्हें ये जिम्मेदारी इतनी कम उम्र में संभालनी पड़ेगी। क्या सही है और क्या गलत, इसके बारे में तो जिंदगी भर बहस हो सकती है। हम सिर्फ इतना कहेंगे, कुछ तो कर्म होगा हमारे परिवार का कि जब भी दीवान परिवार की औरतों ने आवाज उठाई है, इस परिवार का विनाश हुआ है। आज भी देख लो हम किस मोड़ पर खड़े हैं। तुम्हारी माँ सफेद लिबास में बेजान बैठी है तुम्हारे सामने। बेटा, अब जो हो गया ना उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो संकट आने वाला है उसे तो टाला जा सकता है ना। अब तुम दीवान परिवार की मुखिया हो। क्या तुम ले आओगे हमारे इस परिवार को वापस विनाश के मुख से, या फिर किसी बदलाव के लिए झोंक दोगे इसे आग में? तुम्हारा फैसला। ये यहाँ क्या कर रही है? आरोही, कहा था ना मैंने तुमसे, कहा था ना जब तक रस्म पूरी ना हो नीचे मत आना। अभिषेक, दीवान परिवार के मुखिया को बीच में नहीं काटोगी तुम। अपने कदम पीछे लो और तब तक पीछे लेती रहो जब तक उस लाइन के पीछे ना चले जाए। घर की बाकी औरतों की तरह और आज के बाद अगर तुमने कोई भी लिमिट क्रॉस की तो अभिषेक कैलाशनाथ दीवान से पूरा और कोई नहीं होगा। दीवान परिवार के दुख में शरीक होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दुख हुआ ये देखकर कि जो मौका तुम्हें मिल रहा है दीवान परिवार में एक बदलाव लाने का, वो मौका तुम पहचान ही नहीं पा रहे हो। पगड़ी पहनना सिर्फ एक रस्म नहीं है, मौका है पुरानी सोच को बदलने का। घर में सबके सेम राइट्स हो, ये चेंज लाने का। बस तो किस बात का है कि मेरा पति ये समझ नहीं पा रहा है। लेकिन अगर लाइन के पीछे रहना ही तुम्हारा पहला ऑर्डर है ना अभिषेक, तो मैं इसे नहीं मानती। भाई साहब को गए एक दिन नहीं हुआ और उसका ड्रामा शुरू। घर के मुखिया से बहस कर रही है ये, इसकी वजह से बाकी सब भी फंसेंगे।
मैं यहाँ सिर्फ ये कहने आई थी कि बुआ जी को मैंने जो कुछ कहा, जो इल्जाम लगाए उन पे, उसके लिए मैं उनसे माफी मांग लूंगी। पर जिस किसी ने मेरे फोन पर पापा जी का कॉल रिसीव किया वो सागर नहीं था, सविता चाची नहीं थी, बुआ जी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने साबित किया कि वो निर्दोष है। तो इसका मतलब दुश्मन इसी घर में है, कोई सेफ नहीं है और घर वालों की सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। ये जो भी इंसान है बहुत खतरनाक है। दीवान हाउस के लोगों की सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है। दुश्मन बाहर हो, अंदर हो, मैं बचाऊंगा अपने परिवार को। लेकिन आज से दीवान परिवार में अब आरोही शिंदे को एक भी कदम रखने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अब हमें कोई बदलाव नहीं लाना इस परिवार में। अभिषेक तुम दीवान हाउस में जब मर्द बात करते हैं ना तो औरतों का सिर्फ एक ही काम होता है, चुपचाप सुनना। सालों से यही नियम चलता है और आगे भी यही नियम चलेगा। और जो नियम हमने शादी के बाद बनाए थे रिश्ते के लिए, वो एक झटके में, उन नियमों का क्या हुआ अभिषेक? आरोही बस बहुत हो चुका, देख नहीं रही हो, सब कुछ बदल गया है। अभिषेक कितनी मेहनत की थी तुमने हमें ये भरोसा दिलाने के लिए कि तुम ही मेरी आरोही के लिए सही जीवन साथी हो।